नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समझने वाले हैं वृत्त की परिधि। यानी वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr क्यों होता है उसको हम बनाने वाले हैं। क्लियर? तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है ये क्या है, एक वृत्त है और वृत्त का बीच में जो क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्या कहते हैं। अगर इस त्रिज्या को दुगना कर देते हैं, इधर भी लाइन खींच देते हैं तो r इधर हो जाएगा, है ना। त्रिज्या का दुगना हमने कर दिया तो r और r दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोनों क्या बन जाते हैं, 2r बन जाते हैं। यानी दोनों क्या बन जाते हैं, व्यास बन जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, देखो इसको हम कहते हैं त्रिज्या, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, और इसे हम कहेंगे व्यास कहेंगे। समझ में आया? और ये दिख रही है मानी ये जो लाइन है इसको हम कहने वाले हैं परिधि। जो वृत्ताकार जो लाइन आपको दिख रही है यानी जो किनारा, उसे हम क्या कहते हैं, परिधि या परिमाप कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, वृत्त का मैं बता देता हूं आपको, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। यानी त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, r होती है, तो फिर व्यास कितना होगा, 2r होगा। अगला पॉइंट क्या बनाया हमने, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, r होती है, तो वृत्त के व्यास की क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास कितना होता है बच्चों, 2r होता है। कितना होता है, 2r होता है। आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे बच्चों, कितना निकलेगा, r निकलेगा। तो ये चीजें समझ में आया, तो ये त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पर समझने वाले हैं कि जो पाई होता है ना, पाई, ये जो पाई है वो क्या होता है, इसी को अपन को समझना है। तो जो पाई है ना वो परिधि और व्यास, यानी इसकी जो परिधि है और इसका जो व्यास है, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पाई कहते हैं। ठीक है, तो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। अब इसके बट्टे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक मान लेते हैं। एक मान लिया, अगर यहाँ पर अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कैंची गुणा यहाँ पर कर देते हैं अपन लोग, तो क्या निकल के आता है, परिधि बराबर, क्या निकल के आएगा, परिधि बराबर पाई गुणा में व्यास आएगा। क्या आएगा, पाई गुणा में व्यास आएगा। क्लियर? तो परिधि बराबर, अगर इसको और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो परिधि बराबर पाई गुणा व्यास कितना होता है बच्चों, व्यास कितना होता है, 2r होता है, तो 2r का गुणा कर देते हैं। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना बनता है, 2πr बनता है। कितना बन गया बच्चों, 2πr बन गया। जो 2πr बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इनको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।